हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निकिता मोरकर एंड जैसे कि हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की है। जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आपने देखा नहीं हो तो जाके वो बाकी के जो भी क्वेश्चंस है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। सो आज हम लोग करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअल अप्लाई लोडिंग जो है। तो स्ट्रेन एनर्जी हम ग्रेजुअली लोड अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेन एनर्जी क्या आता है, स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, वो फॉर्मूला आज हम डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। So consider a bar of length L and uniform cross-sectional area that is subjected to gradual load P. For example, एक बार है, उससे हमने उसका वन एंड सीलिंग के साथ अटैच्ड है और वन एंड फ्री है। ये एक बार है, ओके। उसकी लेंथ जो है वो L है, उस पर P जितना लोड अप्लाई किया है, ओके। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है बार का। जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसका, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू जो है वो ए है, ठीक है, ओके। तो ग्रेजुअली हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स लोड जो है वो 0 से लेकर P तक बढ़ रहा है, ओके। तो हम एवरेज लोड बोल सकते हैं कि एवरेज लोड की वैल्यू 0 प्लस P/2, बिकॉज लोड ग्रेजुअली अप्लाई हो रहा है, लोड 0 से लेकर P तक इंक्रीज हो रहा है, इसलिए सो दैट इज एवरेज लोड, ओके। हम ऐसे बोल सकते हैं, ओके। सो हियर आपको ग्राफ दिखाया गया है, लोड वो वर्सेस डिफॉर्मेशंस का डाया है। लोड हम अप्लाई करते जा रहे हैं 0 से लेकर P तक ग्रेजुअली, ओके। इसके करस्पॉन्डिंग जो डिफॉर्मेशंस आ रहा है ये शो हो रहा है इस डायग्राम में, डायग्राम ए में। और डायग्राम बी में उस लोड को जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, मटेरियल की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है वो है, ठीक है। सो यहाँ बी जो है वो रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन डायग्राम ड्रॉ हो, रेजिस्टेंस वर्सेस डिफॉर्मेशन डाया है, ठीक है, ओके। सिंस द लोड इज अप्लाई ग्रेजुअली इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू P, सो वी कंसिडर हियर द एवरेज लोड, इसलिए हम यहाँ एवरेज लोड कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि लोड ग्रेजुअली अप्लाई हो रहा है। सो वर्क डन ऑन दिस बार, एक मिनट। So work done on this bar that is equal to the area of the load deformation diagram. ये एरिया डिफॉर्मेशन एरिया अंदर लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम के अंदर जो ये एरिया है इसके बराबर वर्क डन हुआ होगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल जो है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बार। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या आएगा, दिस इज 1/2 इंटू दिस P इंटू दिस DL, ये टोटल P और ये है DL, ठीक है। सो 1/2 P इंटू DL और वर्क स्टोर्ड इन द बार, ये हमने लोड अप्लाई किया हमारे बार पर और वर्क किया, ठीक है, वो है। और वर्क डन होने पर जो वर्क स्टोर्ड हुआ बार में
that is equal to the area under resistance deformations diagram. So area under this resistance deformation diagram, that is equal to the work stored on the bar, in the bar. So that is equal to the area of this triangle, that is 1/2 into this R into dl. Okay, so this is R and here it is dl. Okay, so this resistance, that is the resistive load, that is equal to, हम stress into area लिख सकते हैं, load is equal to stress into area into dl. Okay, so here the work done on the area and work stored in the area, sorry area बोल रही हूँ, work done on the bar and work stored in the bar. आगे, now the work done, that is equal to the work stored, इसके बराबर है, ठीक है. So equating the both above equation, अगर हम above both equation, अगर हम इसे equation 1 और ये इस equation 2, ओके, ये एक दूसरे के बराबर, जितना वर्क डन होगा इसके करस्पॉन्डिंग वर्क स्टोर होता जाएगा बार में. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हम फाइंड करेंगे स्ट्रेस की वैल्यू. सो इक्वेशन 1 that is equal to the equation 2. Okay, so 1/2 into P into del L, that is equal to 1/2 into sigma into A, that is into del L. So del L cancel out, 1/2 cancel out. So P load, that is equal to stress into area. So stress, that is equal to load upon area. So here is the value of stress due to the gradual load. Value of stress due to gradual load. Now the strain energy, that is equal to what, work stored, or you can say like strain energy, that is equal to the work stored. Okay, मैं अभी लिख नहीं रही हूँ आगे, ठीक है. स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर है, वर्क स्टोर के बराबर है. एंड वर्क स्टोर किसके बराबर है, दैट इज द एरिया ऑफ द स्ट्रेस, एरिया ऑफ द रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन ग्राफ डायग्राम के बराबर. सो 1/2 इंटू आर इंटू डेल एल. ओके, सो 1/2 इंटू रेजिस्टिव लोड, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू डेल एल. सो 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू दिस डेल एल को हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, स्ट्रेन एनर्जी. स्ट्रेन एनर्जी दैट इज का इक्वेशन क्या है, डेल एल अपॉन एल, डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ओके, चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इन दिस केस. ओके, सो स्ट्रेन इनटू लेंथ, दैट इज इक्वल टू द डेल एल. ओके, और ये स्ट्रेन को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ दिया गया है स्ट्रेन. ओके, स्ट्रेन एनर्जी दैट इज इक्वल टू द स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. सो यहाँ हमने पुट किया स्ट्रेन की जगह पर स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, सो हमें क्या इक्वेशन मिलता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2a, सिग्मा स्क्वायर इंटू AL अपॉन 2E. AL means what, volume. Okay, so what is the equation of the strain energy due to the gradually applied load, that is sigma square upon 2E into V. Okay, so ये हमने फाइंड किया, डिराइव किया the strain energy that is due to gradually applied load. So simply अगर हम एक बार है, बार की लेंथ L है, हम ग्रेजुअली लोड अप्लाई कर रहे हैं P फ्रॉम 0 टू P, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम ड्रॉ किया है. और हियर जो रेजिस्टेंस आ रहा है लोड बार की वजह से, जो बार रेजिस्ट कर रहा है लोड को, उसके करस्पॉन्डिंग हमने रेजिस्टेंस टू द डिफॉर्मेशन ग्राफ ड्रॉ किया है. और फिर हमने
वर्क डन ऑन द बार ड्यू टू दैट पर्टिकुलर लोड की वजह से जो आया वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम के बराबर, और वर्क स्टोर्ड इन द बार किसके बराबर होगा, दैट इज द एरिया अंडर द रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन डायग्राम, और वर्क डन ऑन द बार दैट इज इक्वल टू वर्क स्टोर्ड इन द बार। सो इसको इक्वेट किया और हमने क्या फाइंड किया, स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड की, और आफ्टर फाइंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू हमने स्ट्रेन एनर्जी फाइंड किया कि स्ट्रेन एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, वर्क स्टोर्ड इन द बार के बराबर है। सो वर्क स्टोर्ड इन द बार का इक्वेशन क्या है, 1/2 R इंटू डेल एल, और इस पर से हमने स्ट्रेन एनर्जी फाइनली दिस स्ट्रेन एनर्जी U फाइंड किया। ठीक है, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।